स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन KLMN। KLMN में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बोर परमाणु मॉडल है, जो बोर का एटॉमिक मॉडल है, वो बोर एटॉमिक मॉडल भी केवल एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों के जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हैं उनकी व्याख्या करता है। जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम होते हैं उनके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं करता है। उसके बाद बोर-वरी ने कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, उसके लिए बोर और वरी ने एक योजना, जिसे बोर-वरी प्रोग्राम, बोर-वरी स्कीम के रूप में जाना जाता है, वह प्रस्तुत की। इसमें कुछ रूल्स हैं जिसके माध्यम से हम KLMN अर्थात सेल में, कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। क्या है ये? रूल नंबर 1 कहता है बोर-वरी योजना का, वो कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन सेल इज इक्वल टू 2n²। यानी किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे आप कोष कहते हो, जिसे आप सेल कहते हो, उसमें मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। यहां पे n क्या है? n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे आप कहते हो मुख्य क्वांटम संख्या, अर्थात कोष का नंबर। ये जैसे मान लीजिएगा न्यूक्लियस है और ये सेल है, इसमें तो ये K है, ये L है, ये M है, ये N है। K जो नियरेस्ट होता है, इसके लिए n बराबर होता है 1, इसके लिए 2, 3, 4, इस तरह से। समझ गए आप? ठीक है, तो ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या, ये n कोष का नंबर है। तो जो सेल है KLMN में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? K के लिए n का वैल्यू होता है 1, तो अकॉर्डिंग टू 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें रह सकते हैं? 2 × 1²। L के लिए n का वैल्यू होता है 2, तो 2 × 2², यानी L सेल में कितने रह सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 8। M के लिए n की वैल्यू होती है 3, तो 2 × 3², इट मीन 18। M में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 18। N के लिए, कैपिटल N के लिए स्मॉल n का वैल्यू होता है 4, तो 2 × 4 का स्क्वायर हो गया, यानी मैक्सिमम हो गया 32। यानी पहले सेल में मैक्सिमम 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड में मैक्सिमम 18 और फोर्थ में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे ही आप इससे आगे फिफ्थ, सिक्स्थ सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा रूल कहता है इलेक्ट्रॉन्स में गो इनटू न्यू आउटर सेल व्हेन 8 इलेक्ट्रॉन आर कंप्लीटेड इन आउटर सेल। वो कह रहा है जब किसी भी आउटर यानी सबसे बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो न्यू आउटर सेल ओपन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन उससे अगले सेल में फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड रूल कहता है द आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, जो सबसे बाहर का मुख्य ऊर्जा स्तर होता है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी किसी भी एटम में सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। ठीक है, एंड द पेनल्टीमेट सेल कैन नॉट, पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट यानी लास्ट से पहला, सेकंड लास्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 18। ठीक है, सबसे बाहर वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और सेकंड लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है? द आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। वो कह रहा है सबसे बाहर वाले में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 8, बट 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस कंडीशन में होंगे। किस कंडीशन में होंगे? जब नेक्स्ट इनर मोस्ट सेल हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, रूल 1। यानी 2n² के अकॉर्डिंग उससे पहले सेल में, जो उससे पहला है,
वो कंप्लीट हो जाए। और सेकेंड लास्ट पेनल्टी में सेल कैन नॉट हैव मोर देन 9 इलेक्ट्रॉन। यहां मैक्सिमम 8 होते हैं, लेकिन कई एक्सेप्शंस है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहाँ पे 9 एट प्रेजेंट में इस रूल में ऐड कर दिया गया है। तो 9 इलेक्ट्रॉन अनलेस जब नेक्स्ट इनर मोस्ट सेल रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज रिक्वायर रूल 1 यानी कि 2n²। वो कह रहा है कि लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा तब होंगे जब उससे पहला 2n² के हिसाब से कंप्लीट हो। ठीक है, वो कह रहा है सेकंड लास्ट में 18 रह सकते हैं, लेकिन 9 से अधिक तब होंगे जब उससे पहला 2n² के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो। तो इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। पर्टिकुलर सारे रूल्स कंडीशन सारे अप्लाई, किस कंडीशन में कौन सा रूल अप्लाई होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम विभिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 1 से। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वो होता है 1। अब चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है यहां पे, तो पहले सेल में ही होगा 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ही सेल में होंगे, फर्स्ट में ही होंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, नेक्स्ट सेल में जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लिथियम का 2 1। ठीक है, अब सेकंड जो सेल है उसमें मैक्सिमम 8 रह सकते हैं और आउटर मोस्ट में भी 8 रह सकते हैं। तो इसमें एक एक करके जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल होते चले जाएंगे। जैसे बेरिलियम में हो जाएगा 2 2, बोरॉन 5 का हो जाएगा 2 3, कार्बन 6 का हो जाएगा 2 4, नाइट्रोजन 7 का हो जाएगा 2 5, ऑक्सीजन 8 का हो जाएगा 2 6, फ्लोरीन 9 का हो जाएगा 2 7 और नियॉन 10 में हो जाएगा 2 8। ठीक है, अब यहां पे दोनों कंडीशंस लागू होती हैं। क्या कि जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए हैं तो न्यू आउटर सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, तो उसी को यहां पे हम इंप्लीमेंट करते हैं रूल को। सोडियम 11 में देखें 2 8 1। ठीक है, ये तो सेकंड सेल है, इसमें तो 8 से ज्यादा रह ही नहीं सकते हैं वैसे भी, तो नेक्स्ट सेल में जाएगा ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो 11 कितना हो गया सोडियम में 2 8 1, मैग्नीशियम में कितना हो गया 2 8 2 और एल्यूमिनियम का हो गया 2 8 3, सिलिकॉन 14 का हो गया 2 8 4, फास्फोरस 15 का 2 8 5, सल्फर 16 का 2 8 6, क्लोरीन 17 का 2 8 7, आर्गन 18 का हो गया 2 8 8। अब यहां पे जो थर्ड सेल है, ये थर्ड सेल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 2 8 8। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, थर्ड में आ कितने सकते हैं, मैक्सिमम 18, लेकिन आउटर मोस्ट में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 8। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने रह सकते हैं 8, और वैसे भी जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आउटर मोस्ट में तो न्यू आउटर सेल खुल जाता है, उससे अगला सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पोटेशियम में जब 19th इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 8 8 1। ठीक, कैल्शियम 20 में आएंगे 2 8 8 2। अब आउटर मोस्ट में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम रह सकते हैं 8, लेकिन 2 से अधिक कब होंगे, जब उससे पहला कंप्लीट हो, और उससे पहला कंप्लीट नहीं है। यहां पे कितने हैं, केवल 8 है, और थर्ड में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम 18 रह सकते हैं कि नहीं 18, तो ये कंप्लीट नहीं है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो इनर ऑर्बिटल्स में भरेगा, यानी इंटरनल सेल में भरना आरंभ होगा, बाहर वाले में नहीं भरेगा। ये तब तक इसमें भरेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 9 2। अब इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिलअप होगा तब तक जब तक कि यहां पे 18 नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 8 9 2, टाइटेनियम 22 2 8 10 2, वेनेडियम 23 2 8 11 2, और क्रोमियम का देखिएगा 2 8 12 2। अब जो रूल है, जो बोरबरी प्रोग्राम है, जो बोरबरी स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग आता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है क्रोमियम का 2 8 12 2। ठीक है, अकॉर्डिंग बोरबरी। लेकिन क्रोमियम एक्सेप्शन शो करता है। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है, इट कांट फॉलो रूल्स, ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है।
लेकिन ये रूल फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे भी तो कोई ना कोई रीजन होगा कि ये रूल फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। तो जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका क्रोमियम का वो है 28131। अब ये यहां पे एक्सेप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए 28122 और इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28131। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28131 और हम यहां पे लिख देते हैं कि ये क्या है? एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्यों है? देखिएगा, ये आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको न पता हो। तो ये एक्सेप्शन क्यों शो करता है, ये आप इस पे चर्चा करेंगे, हम आपको बताएंगे जब हम आपको एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, ठीक है। लेकिन केवल इतना आपको हम बता देते हैं कि 28131 इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द कंपैरिजन ऑफ 28122। ओके, 28131 अधिक स्थायी व्यवस्था है 28122 से। तो एटम क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये अधिक स्थायी है, ये कम स्थायी है। तो ये अधिक स्थायी व्यवस्था है, इसलिए ये क्रोमियम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहता है और यही इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाता है तब आप बनाएंगे भी 28131 ही, ठीक है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आ जाइएगा 28122। तो मैग्नीज 25 में कहा क्या आएगा? 28132। यहां से आगे बढ़िएगा, ठीक है। यहां से आगे नहीं बढ़ जाएंगे कि 14 कर दें इसको, क्योंकि ये तो रूल्स को फॉलो कर रहा है। रूल्स के अकॉर्डिंग ये है, रूल्स के अकॉर्डिंग फिर ये आगे बढ़ेगा। मैग्नीज एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। तो 28132 आयरन का हो जाएगा 26 होता है, ये एटॉमिक नंबर इसका होता है 26 और कोबाल्ट का होता है 27। तो आयरन 26 है, इसका हो जाएगा 28142। कोबाल्ट 27 का हो जाएगा 28152 और निकल 28 का हो जाएगा 28162, ठीक है। फिर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है अकॉर्डिंग बोरवरी अकॉर्डिंग टू स्कीम 28172, ठीक है। लेकिन कॉपर भी एक्सेप्शन शो करता है, ये भी एक्सेप्शन शो करता है, अपवाद प्रदर्शित करता है। 28181 करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का 28181, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन यहां किस लिए शो करता है, इसका रीजन क्या है? 28181 is more stable electronic configuration in the comparison of 28172। 28181 अधिक स्थायी व्यवस्था है 28172 से यहां पे, ठीक है। अब यहीं पे रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे 28172 में जिंक में आप देखिएगा 28182 आ गया, ठीक है। 28182 इसके बाद गैलियम 31 आ गया 28183। अब ये लास्ट वाले में फिलअप होते चले जाएंगे, चाहे वो जर्मेनियम 32 हो, आर्सेनिक 33 हो, सेलेनियम 34 हो, ब्रोमाइन 35 हो, उसके बाद क्रिप्टन में ये 8 हो जाते हैं यहाँ पे 28188, ठीक है। फिर रुबिडियम 37 क्या होगा? नेक्स्ट खुल जाएगा, आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा रह नहीं सकते हैं, तो कहां जाएगा? नेक्स्ट सेल में जाएगा 28181। स्ट्रोंशियम 38 28182, ठीक है। अब इसमें 2 से ज्यादा कब होंगे? तब इससे पहला ये 2n स्क्वायर के हिसाब से कंप्लीट हो जाए। तो यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? इनर ऑर्बिट सेल्स में आएगा, n-1 सेल में फिलअप होगा 28192 और यहीं तक फिलअप होता चला जाएगा इसी में, जब तक इसमें 18 नहीं कंप्लीट हो जाते। ड्यूटेरियम 39, फिर जिरकोनियम 40, नियोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, उसके बाद टेक्नीशियम 43, रोनेंथियम 44, रोथेरियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47 और कैडमियम में आके यहाँ पे 18 हो जाते हैं 28182, ठीक है। उसके बाद इंडियम, जो कि बाहर वाले में कितने रह सकते हैं? 8। तो अब यहां पे भरना स्टार्ट हो जाएंगे 28183। इंडियम 49, टिन 51 हो जाएगा, एंटीमनी जो है टिन 50 हो जाएगा, एंटीमनी 51 हो जाएगा, टेल्यूरियम 52 हो जाएगा, आयोडीन 53 हो जाएगा और फिर आएगा ज़ीनॉन 54, ठीक है। 28188। अब यहां पे 8 हो गया,
तो फिर नेक्स्ट सेल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा और सीजियम 25 में जाएगा 2 8 18 18 8 1। इसके बाद वेरियम आ जाएगा 56 2 8 18 18 8 2। और इसके बाद फिर आ जाता है लेंथेनियम 57, फिर सीरियम 58 से लेके हाफेनियम 72, फिर टेंटेनम 73 से लेके मरकरी 80 तक। इसी प्रकार से हम इन सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करके आगे तक एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।